हाँ भैया दिख रही है। ओरिएंटेशन का एक बार फिर बताना भाई, ओरिएंटेशन। जैसे अभी और जैसे अभी तुमने पोर्ट्रेट चेंज कर दिया, लैंडस्केप चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन में मतलब क्लिक ही करके, मतलब जैसे कि मुझे पोर्ट्रेट, अब मुझे लैंडस्केप चेंज करना, लैंडस्केप लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में लाना, ठीक है, तो फिर मैं मतलब फिर मैं उसी में क्लिक कर दूंगा। मुझे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें तो मेरे को हर चीज सेम ही लग रही है यार। पोर्ट्रेट में भी सेम ही लग रहा है, लैंडस्केप में भी सेम लग रहा है। हाँ, 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 हाँ,
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, होगा। हुँ। आ गया समझ में। वो पेज का साइज़ एक तरह से छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है आई थिंक। अच्छा, अच्छा।
मतलब ब्रेक में आदमी मतलब सुन भाई, जैसे ब्रेक में मतलब कुछ भी चीज़ नए पेज में आ जाती है ना? अच्छा, अच्छा, वो एक मतलब टूट के एक नए पेज में आ जाती है खुद के। हुँ, हुँ।
कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं दिख रहा। कस्टम वाटरमार्क नहीं दिख रहा। कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन। ओ, अब दिखेगा। रचित तुझे दिख रहा था क्या? नहीं, रचित को भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे। अब दिखेगा। ओ, पेज वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। अब दिखा? दिखा ना? हाँ दिख हाँ रहा है। भैया। हाँ, अब दिख गया। तो अब पहले ना बोलना चाहिए था। रचित भाई पहले क्यों नहीं बोला? अभी मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी ऑप्शन आता है। क्या रचित, और ध्यान क्या आज रचित? आज आज क्या हो गया, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। मैंने रिकॉर्डिंग आर्ट ऑन कर दी, 18 मिनट में ऐसे ही बोल रहा था और वॉल्यूम ऑन ही नहीं किया था, माइक ही ऑन नहीं किया था। क्या यार, क्या दिमाग है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट पे गए हम, एज सुन एज पॉसिबल को जगह पे हम ANSHU लिख देते हैं, या रचित लिखते हैं। रचित को चमका, RACHIT, रचित। ठीक है, फ़ॉन्ट को चेंज। भाई एक बार शुरू से समझा दे। भाई सुन, एक बार शुरू से समझा दीजिए वाटरमार्क वाला, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं आया था ना, तो थोड़ा सा अच्छा, वो हो गया। चलो ठीक है। ये वाटर मार्क के सेक्शन को हम फिर से करते हैं। इसमें वाटर मार्क वाले सेक्शन में हम क्या है ना, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि ये एक लाइन में लिखा हुआ है, ये सीधा लाइन है, ऐसे करके टेढ़े टेढ़े लाइन है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं ऐसे वाटर मार्क पे क्लिक किया, तो ये देखो हमारे पास वाटर मार्क आ गया इस पेज के नीचे। आ गया ना? विजिबल हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और फिर हम क्या कर सकते हैं ना, इस जो वाटरमार्क में जो लिखे हुए चीज़ें हैं ना, इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क करते हैं। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किए ना, तो यहाँ पे नो वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है, और टेक्स्ट वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सिलेक्ट पिक्चर करूँगा। जैसे कि मैं ये एक पिक्चर सेलेक्ट किया, इसे मैं इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर इसे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई। तो अब क्या है कि ये पिक्चर मेरे वाटर मार्क में आ गया एज अ वाटर मार्क। देखो ये पिक्चर दिख रहा है वाटर मार्क में, थोड़ा बहुत आ रहा है ना विजिबल। तो हम ऐसे करके पिक्चर को अपने वाटर मार्क में सेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको, इसके स्केल को मैं ऑटो से हटा के और इसको 100% में करता हूँ, 100% में। अब इसमें क्या देखना चेंजेस आएगा कि ये बड़ा हो जाएगा पिक्चर बेसिकली। तो ये पेज से बाहर चला गया, ये पिक्चर जूम इन हो गया बेसिकली।
ठीक है, अब यहाँ से मैं वॉसर्ट का ऑप्शन को हटा के और इसको एज अ 50% पे करता हूँ, नहीं तो ऑटो पे करता हूँ मैं, ऑटो पे करके और अप्लाई करता हूँ। अब देखो क्या आएगा कि अब जो मेरा ट्रांसपेरेंसी थी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, वो पिक्चर बेसिकली उस पर छप गया, जिसमें कि क्या है कि वर्ड्स को विजिबल होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वर्ड विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम कस्टम वाटरमार्क में जाके सबसे पहले तो नो वाटरमार्क, टेक्स्ट को वाटरमार्क में रखते हैं। जैसे कि टेक्स्ट में हम लैंग्वेज में इंडिया रख लेते हैं, और टेक्स्ट क्या वाटरमार्क, टेक्स्ट को मतलब कौन सा टेक्स्ट का वाटरमार्क हमें बनाना है, तो हम रचित का बनाते हैं, RACHIT, ठीक है, रचित। फॉन्ट हम थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं ताकि हमें दिखे, थोड़ा बड़ा फॉन्ट रहेगा तो दिखेगा। तो हम इसे लेते हैं, एक सेकेंड, जॉर्जी कहाँ गया है, जॉर्जिया, ठीक है। ये फॉन्ट लिए, साइज जो है, साइज हम इसका साइज बड़ा करते हैं, 54 करते हैं, ठीक है। कलर क्या करते हैं, कलर रखते हैं रेड, रचित को रेड पसंद है, ठीक है। फिर ये नहीं यार, डायगोनल है, हॉरिजेंटल क्या पसंद है, पिंक, ब्लैक। ब्लैक, चलो कोई नहीं, फिर भी रेड ही डालूंगा ताकि विजिबल हो जाए वहाँ पे। तो मैं यहाँ से डायगोनली इसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो रचित दिख रहा है एज अ वाटर मार्क, दिख रहा है। ये रचित दिख रहा है एज अ वाटर मार्क। अब ये रचित एज अ वाटर मार्क लिखा गया। सेम उसमें क्या करेंगे, हम कस्टम करते हैं और इस साइज़ को मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसे 36 करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या होता है, स्मॉल होगा और स्मॉल हो गया। अब इसे मैं 100 करता हूँ, 100 करके मैं इसे अप्लाई करता हूँ, ये बड़ा हो गया। अब मैं इसे डायगोनल है तो इसे मैं हॉरिजेंटल करता हूँ, हॉरिजेंटल किया, अप्लाई किया, ये एक हॉरिजेंटली लिख लिख गया। अब कोई रचित अगर अपना नोट्स बनाएगा ना आगे चल के, तो वो अपने नोट्स पे ऐसे बैकग्राउंड में ये चीज़ें डाल देगा ताकि कोई उसका कॉपी ना कर सके, ठीक है। मैंने अपना जब जितना भी टेक्स्ट बनाया था, किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिया था, तो मैंने कोशिश किया था कि कोई अपना एक मार्क छोड़ दूं ताकि वो डिज़ाइन मेरे रहे। तो मैंने अपने वाटर मार्क उसमें लगा रखे हैं, क्योंकि कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट में एक बार वाटर मार्क लग जाता है तो जो भी उसका जो भी एडिटर होता है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है वाटर मार्क हटाना। अगर आप कोने में कहीं लिख दोगे अपना नाम तो वो ईजिली हटा सकता है और आपको विजिबल भी नहीं होगा क्योंकि उसने हटा दिया है, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर अपने डॉक्यूमेंट को बचाओ तो अपना रचित जो भी होगा अपने डॉक्यूमेंट में अपना वाटर मार्क लगा दो, क्योंकि वाटर मार्क रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें वर्ड्स भी वो हो जाते हैं। जैसे कि मैं अब इस वाटर मार्क को मैं ही रिमूव कर सकता हूँ, अगर मैं डाउनलोड करके किसी को दे दूँ तो वो वाटर मार्क रिमूव करने में उसे बहुत डिफिकल्टी होगी। भाई वाटर मार्क रिमूव जो होता है अब हो जाता है बेसिकली, हाँ मैं ये भी बोलने वाला हूँ कि ये अब हो सकता है बेसिकली एआई के हेल्प से, कि आज के टाइम में एआई इतनी एडवांस है कि ये भी हटा देती है, लेकिन जनरली नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स पे ये नहीं हटते हैं, वो वाटरमार्क एआई से हटते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम एआई को ये वाटर मार्क को हम हटा सकते हैं। लेकिन अगर इस कोने में टेक्स्ट हो कहीं भी, जैसे कि ये प्लेटो ऑन एजुकेशन, ये सब ईजिली हटा सकता है कोई भी इरेज करके, ठीक है। इरेज सेक्शन से जाएगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन इरेज कर देगा, तो ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाटर मार्क बीच में रहेगा या ऊपर नीचे भी जा सकता है? हाँ कस्टम करते हैं हम, देखते हैं अच्छा। इसको ना हम, इसमें तो ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ कि हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोने में लगा सकते हैं। बट अदर अदर वेबसाइट्स पे हम देखेंगे कि उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस चीज़ को वाटर मार्क को कर सकते हैं। बट इस पेजेस में इस इसमें नहीं है, हो सकता है प्रो वाले सेक्शन में हो। हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे देखेंगे, अभी तब तक इतना ही याद रखते हैं, ठीक है।
तो मैं वाटर मार्क हटा के अब पेज कलर का सेक्शन दिखाता हूँ। रिमूव वाटर मार्क। पेज में पेज कलर हम कर सकते हैं, देखो ग्रीन, रेड, स्काई ब्लू, ब्लू, पर्पल, रेड, ठीक है, मैरून। तो ऐसे करके पेज कलर का सेक्शन हम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं हम, जैसे कि ये देखो मुझे ये बॉक्स का बॉर्डर लगाना है, मैंने किया, अप्लाई किया, अब मेरे पेज में एज अ एक बॉर्डर लग गया, ठीक है, साइड से हो गया, लग गया बॉर्डर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बॉर्डर लगा सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं हम। देखो इसमें वही सिंपल आ गया फिर से, क्योंकि वही लगा रखा था। शैडो मोटा हो गया थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ से हम पेज बॉर्डर को फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं। कौन सा सेक्शन था हमारा? अब पैराग्राफ के सेक्शन में आते हैं। अब ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ऐसे आइकन ना, जैसे कि ये इंडेंट जो आइकन है, ये तुमने इस वाले सेक्शन में भी देखा है, होम वाले में। देखो यहाँ पे है ना, ये दोनों, इनका काम बेसिकली यही है। इसका काम क्या है कि हम जहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे 21 आइडियाज़ है, हम इन्हीं को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को सिर्फ हम ऐसे करके शिफ्ट कर सकते हैं साइड। लेकिन उस सेक्शन में क्या है, इस पेज लेआउट के सेक्शन में क्या है कि हम पूरे के पूरे पैराग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है, इससे देखो मैं पैराग्राफ को शिफ्ट करता हूँ कैसे, ये भी वर्ड से शिफ्ट हो रहा है भाई, दोनों सेम ही है। इससे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे साइज के अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर दूंगा। कहाँ गया ऑप्शन, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा राइट आ रहा, वही एक सेकेंड, सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए एंड मेक इट, अरे पेज लेआउट, राइट। ये क्या हो गया, दिख रहा है ना तुम लोगों को? देखो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, 10 का मैंने कमांड दिया था, 10 पे शिफ्ट हो गया। अब ऐसे ही करके मैंने 11 का देता हूँ, 11, अरे यहाँ पे 12। तो मैंने ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ मैं इस चीज़ों को। और सेम ईयर लेफ़्ट में मुझे 10 देना है यहाँ से, तो एज ए 10 साइज़ में मैं इसे लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इसका काम बस यही है कि पैराग्राफ को शिफ्ट करना। और जो पैराग्राफ शिफ्ट हो गए ना, देखो 10 है, तो ये देखो कहाँ, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में ये शिफ्ट हो जाएंगे एक साइड में, जितने भी हैं पूरे के पूरे पेजेस में ये ऐसे ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं स्पेसिंग। अब जो इन लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है ना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, मुझे प्लेटो और ऑन एजुकेशन और प्लेटो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप्स दिख रहा है। अब मैं इसे कैसे करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये बिफोर है, देखो यहाँ पे एक साइन है, एक ऊपर एरो एक नीचे एरो। इसका मतलब क्या है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर करेगा। ये बिफोर का मतलब दूर करना है, कि ये इन दोनों के बीच में गैप और बढ़ा देगा। जैसे ये 0 पीपीटी को मैं ना बढ़ाता हूँ, देखो ठीक है, बढ़ गया, घट रहा है। इससे मैं स्पेसिंग को बढ़ा सकता हूँ उस बीच में, इसको ऑटो कर देता हूँ। अब फिर ये है क्या कि ये एरो देख रहे होगे तुम, दोनों एरो एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे
ठीक है, अभी वो डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी का हम इसमें इसी का मतलब यही है कि बीच में स्पेसिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। जब यूज़ होगा ना तब आसानी से पता चल जाएगा कैसे यूज़ होता है ये, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को खींच रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पेसिंग कर सकते हैं बीच में। अब हम क्या है कि अब हम अरेंजमेंट के सेक्शन में आते हैं कि हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। अब अरेंजमेंट के सेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पिक्चर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो लेट्स टेक सम पिक्चर हियर। तो मैं क्या करूँगा, एक इंसर्ट करूँगा पिक्चर। मैं इंसर्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा, एक पिक्चर पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और एक पिक्चर कोई सा, एक यहाँ से नहीं लेता हूँ मैं, क्लिप आर्ट लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। मैं क्लिप आर्ट पे जाता हूँ, मैं ये क्लिप आर्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ले तो ये बेसिकली यहाँ पे हो गया। अब मैं इसे भी कट करता हूँ, चलो इसको रहने देता हूँ, ये बाद में काम ही आएगा हमारे। पेज लेआउट पे गया, इस पर क्लिक किया, पोजीशन। देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने पहले बताया था, यहाँ से मैं अपने पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। राइट अपर राइट में कर सकता हूँ, मिडिल में कर सकता हूँ, राइट में कर सकता हूँ, सॉरी वो लेफ़्ट था, लेफ़्ट राइट अपर कर सकता हूँ, बीच में कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे बीच में आ गया, क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके मैं ना अपने पिक्चर के पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मोर पेज लेआउटिंग है, तुम जहाँ पे लिख सकते हो कि कितने कितने रखने हैं आसपास, तो यहाँ से हम उसे कर सकते हैं कि कैसे करना है। उसके बाद आता है व्रैप टेक्स्ट। अब मैं क्या करता है, इसमें तो मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे जैसे इस पिक्चर को मैं ना यहाँ पे करता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है ये इसको छोड़ के साइड हट गया, ये रिपब्लिक इधर खिसक गया। तो अब मैं करता हूँ कि इसे स्क्वायर में करता हूँ, ये जो है ये स्क्वायर में आ जाएगा। इन लाइन था, अब लाइन से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे है, करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, तो ये मोरल के बाद मैंने अपने कर्सर को रखा था, तो यहाँ पिक्चर सेट हो गया, फिर यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो गया, ऐसे करके ये लाइन में शिफ्ट हो गया। अब मैं इसे लाइन में ना करके मैं इसको स्क्वायर में करता हूँ। स्क्वायर में किया तो ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद जो स्पेस छूट रहे हैं वो एज ए स्क्वायर में बदल गए। इसे मैं बीच में करता हूँ। अब जो है इसे मैं टाइट करता हूँ, तो ये जो है बेसिकली इसके जिसके ये जो पिक्चर है ना जिस शेप में है उस शेप में ये घूम रहा है। देखो यहाँ से कर्व बन रहा है, ये इस कर्व में है, ऐसे करके ऐसे कर्व में ये पोजीशन अपना खुद ब खुद ले रहा है वर्ड्स। फिर मैं इसको टॉप में कर सकता हूँ, किसी पैराग्राफ के टॉप में लिख सकता हूँ, थ्रू कर सकता हूँ कि इसके बीच से निकलते हुए चले जाए। अब मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकता हूँ, मतलब इस पिक्चर को मैं टेक्स्ट के पीछे रख सकता हूँ। इन फ्रंट ऑफ कर सकता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर चिपका सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि हम टेक्स्ट को व्रैप कर सकते हैं। जैसे कि ये मुझे ये जो कर्व बन रहे थे, इस कर्व को मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है, बिगर करना है, तो ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो टेक्स्ट ये पिक्चर का वहाँ तक शेप चला जाएगा, बॉर्डर लाइन। इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको मैं यहाँ पे कर दिया, ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, लेआउट कर सकता हूँ उसको। अब इसमें क्या है ना कि एक कॉन्सेप्ट तुमने सीखा होगा कहीं भी या सुना होगा ग्राफिक्स में कि लेयरिंग होती है। लेयरिंग का क्या काम होता है ना कि जब हमारे टेक्स्ट पे या हमारे इंटरफेस में मल्टीपल लेयर हमने चिपका रखे होते, जैसे कि लेट्स सी कि मैं एक यहाँ डॉग किया, एक कार करता हूँ, गो आई हैव अ दिस कार, मैं मेरे पास ये कार आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी पोजीशनिंग जो है पेज लेआउट, पेज लेआउट, पोजीशंस, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है।
तो ये क्या हो गया कि इसके ऊपर पिक्चर पेस्ट हो गया। तो ये लेयरिंग का काम यही होता है कि ये फर्स्ट लेयर हो गया, अपर लेयर, सेकेंड लेयर, और वर्ड जो है वो थर्ड लेयर में चला गया। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा और इसे पीछे करने का कोशिश करूँगा। तो इसे, ये तो ऑलरेडी फॉरवर्ड में है। देखो यहाँ पे अगर किसी टेक्स्ट को ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो मैं इसको छोड़ के ये पीछे वाले पे क्लिक करूँगा और उसे फॉरवर्ड करूँगा। देखो एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा? देखो आ गया। तो इस पिक्चर के ऊपर ये आ गया। तो यहाँ से हम पिक्चर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पैनल को। ठीक है, तो इससे ये काम हो सकता है। अब अलाइनमेंट का काम क्या होता है बेसिकली? अलाइनमेंट मतलब पता है कि किसी भी वर्ड्स को इधर उधर अलाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले ये पिक्चर्स को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसके काम है, लेकिन फिर भी हटाता नहीं हूँ। अलाइन करना है मुझे, यहाँ पे पेज लेआउट में जाना है, अलाइन के सेक्शन में जाना है, अलाइन करना है इसको। पिक्चर को अलाइन नहीं करना है मुझे, टेक्स्ट को अलाइन करना है। तो अब मैं इस प्लेटो को, क्यों नहीं हो रहा? ये भाई दुश्मनी है क्या मेरे से? ठीक है, पेजेस अलाइन बेसिकली क्या है ना कि जैसे कि मैंने इस वाले सेक्शन में तुम्हें दिखाया था ना, इसमें उसका काम भी वही होता है, यहाँ से अलाइन करना। ये जो है ना, जैसे कि इस पिक्चर को मैं बीच में लाना चाहूँ तो ऐसे बीच में ले आ सकता हूँ, राइट शिफ्ट कर सकता हूँ, मिडिल में कर सकता हूँ, सारे पिक्चर ऐसे सेम टू सेम मिडिल में। तो इसका काम वही है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि चलो, इसमें पेज सिलेक्शन में होता है, पिक्चर सिलेक्शन में यहाँ से क्या होता है ना कि हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, दिस इम्पोर्टेंट पिक्चर नॉट इन अ ग्रुप। इसमें मेरे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्चुअली ये चीज़ें नहीं है सेक्शन, तो नई चीज़ें जो नहीं है ना उसमें होगी। जैसे इस, और इससे हम अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। ठीक है, तो हमने इन सेक्शन में क्या क्या देखा, एक बार मैं फिर से वो कर देता हूँ ताकि जो मेरे रिकॉर्डेड पहले छूट गए थे वो भी इसमें समझ में आ जाए। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा, मुझे क्वेश्चन नहीं, आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना, फिर मैं उसके जवाब दे दूँगा। ठीक है, कितने बचे हैं भाई? चलो हैं, चलो सीरियस बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस थीम में हमने क्या देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स की थीम्स बदल सकते हैं, थीम में इफेक्ट्स ला सकते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स ला सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम उस थीम का। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल थीम्स हैं हमारे पास, इम्पैक्ट थीम है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या देखा, पेज सेटअप में मार्जिन हम अपने पेजेस को डाल सकते हैं, ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं, पेज की साइजिंग हम कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं पे अपलोड करना है तो एक पार्टिकुलर साइज़ में अपलोड किया जाता है, या फिर प्रिंट निकलवानी है तो साइज़ में निकलवाना होता है। तो हम यहाँ से उस चीज़ को ऑलरेडी करके फिर हम कमांड दे के फिर प्रिंट ऐसे निकालते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स हम अपने पैराग्राफ को एक पार्टिकुलर कॉलम्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे 1 कॉलम करना है, 2 कॉलम करना है एक पेज में, तो वहाँ से कर सकते हैं। पेज ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पैराग्राफ को वहाँ से ब्रेक करके हम नेक्स्ट पेज में लेके आ सकते हैं। नंबर लाइन से हम क्या कर सकते हैं कि हर एक लाइन में हम अपना एक नंबर डाल सकते हैं कि जैसे कि ये ऑलरेडी डाला हुआ है 1 2 4 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ये तो मेरे उसके सजेशंस में है, लेकिन उसमें जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। हाइफनेशंस में क्या होता है कि वर्ड्स जो है बीच में गैप्स जो होते हैं, जैसे कि अबाउट में अगर मेरा ओ यू टी नीचे आ जा रहा है, इसमें इस लाइन में फिट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक डैश आ जाएगा और वो ओ यू टी नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने ऐसा कर नहीं रखा है, तो मैं जैसे ही कुछ भी वर्ड एक्चुअली एक्स्ट्रा लिखूंगा तो ये दा नीचे आ जाएगा, एक भी वर्ड लिखूंगा तो दा नीचे आ जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है उधर। लेकिन अगर हाइफनेशन करता हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये यार स्लाइड क्यों हो जाता है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे
ऑटोमेटिकली करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आ गया ये, और कुछ वर्ड्स नीचे चले गए। तो इसका बेसिकली काम यही होता है। और ये ऑटोमेटिक मैं कर दूंगा तो ये जहाँ भी ऐसे होंगे वो वहाँ पे हाइफनेशन, जैसे कि ये देखो कम्युनिज्म पे ये आ गया। लेकिन अगर मैं हाइफनेशन हटाता हूँ, नन करता हूँ, तो जहाँ भी ऐसे ऐसे चीज़ें थी वो हट जाएंगी ऑटोमेटिक, सारे डॉक्यूमेंट पूरे पीडीएफ से। फिर वाटर मार्क देखा कि वाटर मार्क कैसे हम कर सकते हैं, कस्टमाइज वाटर मार्क कैसे कर सकते हैं, पेज कलर कैसे कर सकते हैं, हम अपने पेज को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स देखा कि हम अपने पेज के साइड साइड बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसमें क्या देखा कि हम अपने जो पैराग्राफ के सेक्शन है उसको राइट में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, किस मार्जिन पे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कस्टमाइज मार्जिन लिख सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। स्पेसिंग में हमने क्या देखा कि हमारे पैराग्राफ के बीच के स्पेसिंग को हम ऊपर नीचे या स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस चीज़ से। पोजीशन, ये अरेंजमेंट में हमने क्या देखा कि हमें एक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना है, उससे क्या होगा, पिक्चर के पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं इस वाले सेक्शन से। व्रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि पिक्चर के आसपास जो टेक्स्ट होगा उसको हम बेसिकली इससे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड या सेट फॉरवर्ड या सेक्शन पैनल, इसमें हम इन तीन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल जो इमेजेस हमारे वहाँ पे पेस्ट होंगे एक ही जगह पे, तो हम उसको लेयर से अरेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ लेयरिंग का मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट में बेसिकली लेयर नहीं आते। लेकिन जब तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओगे, बेसिकली कभी कोई ग्राफिक डिज़ाइन करोगे, कोई पोस्टर डिज़ाइन करोगे या फिर कोई अदर चीज़ों में जैसे डिज़ाइनिंग की चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे लेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई कह रहा है ना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और उसे लेयर का मतलब नहीं पता, तो ही इज़ नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर और सी इज़ नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। हो ही नहीं सकता उसको लेयर का मतलब पता ना, या तो वो काम कर रहा है उसे मतलब नहीं पता है कि ये लेयर ही इसे कहते हैं। लेकिन जो रियल होगा जिसने इस चीज़ को समझा है, तो वो बेसिकली बता सकता है कि लेयर का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट लेयर कोई भी ग्राफिक्स बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है और बनेगा भी नहीं, डिज़ाइन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम कुछ ही दिनों में हम कैनवा भी स्टार्ट करेंगे, कैनवा सीखना, ठीक है। ज़्यादा प्रो वर्जन में नहीं जाएंगे, बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत एडवांस सीखेंगे, उसके बाद फिर सेक्शन पैनल। अलाइनमेंट बेसिकली यही है कि वर्ड्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है, पूरे के पूरे पैराग्राफ ऊपर से नीचे तक के ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर, या फिर राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। रोटेट से हम अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, ग्रुपिंग में मल्टीपल पिक्चर्स आ जाते हैं, मल्टीपल पिक्चर ग्रुप्स करते हैं। इस ग्रुपिंग से हम क्या कर सकते हैं ना कि जैसे कि मल्टीपल पिक्चर रहते हैं तो कमांड आता है सेक्शन, उससे हम उस पिक्चर को पार्टिकुलरली सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। कंप्लीट। फिर समझ में क्या नहीं आया अब ये पूछो मेरे से। इंडेंट बता एक बार, इंडेंट इंडेंट कहाँ पे है? पैराग्राफ वाले सेक्शन में। ये वाला पैराग्राफ ना, देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, सिंपली मैं समझा रहा हूँ क्योंकि तुम ये पहले पढ़ चुके हो। ये देखो इसमें क्या होता था कि हम किसी भी चीज़ को लेफ्ट राइट शिफ्ट करते थे। जैसे ये है, ये ऑलरेडी अपने साइजिंग पे है, हो जाओ क्यों नहीं, हाँ शिफ्ट हो गया, चेंज हो रहा है। इसका भी वही काम है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे 10 रखना है इसकी मार्जिन, इसे लेफ्ट में 10 शिफ्ट करना है, 10 शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर का इसने ग्राफ लिया और खुद ब खुद अपने आप को शिफ्ट कर लिया। ऐसे करके मैं यहाँ पे 15 डालता हूँ, ये 15 सेंटीमीटर का ग्राफ लिया और ये शिफ्ट कर गया। लेकिन इसमें क्या था, इस होम इंसर्ट के सेक्शन में क्या था, होम के सेक्शन में क्या था कि हमें क्लिक करना पड़ रहा था। यहाँ पे कस्टमाइज नहीं कर पा रहे थे हम क्लिक करके इसे लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर रहे थे। देखो पार्टिकुलरली हम किसी टेक्स्ट को हम पार्टिकुलरली क्लिक करके इसे कर रहे थे, बट हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हम यहाँ पेज लेआउट से हम यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें पेज लेआउट में बेसिकली कस्टमाइजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है।
सेम हियर, स्पेस में भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं इस स्पेस को। इंटेंट यही काम है यहाँ पे, इसमें और उसमें यही डिफरेंस है, इस वाले सेक्शन के इसमें और इस स्पेसिंग में, इन तीनों और इन चारों में एक ही चीज़ की डिफरेंस है कि इसमें हमें कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकुलरली इतना दिया हुआ है लाइन, बट हम वहाँ पे अदर वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाले पेज लेआउट के सेक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें कस्टमाइज का सेक्शन दिया है कि हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं या मिलीमीटर ऐसे करके बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इसका यही काम। एनी अदर? यार थीम तो बता एक बार। थीम, थीम का मतलब ये है ना कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ना हमारा लिखा हुआ, हम इसे किस थीम में करना चाहते हैं। जैसे कि सिमिलर टू होम के सेक्शन में जाओ, स्टाइल्स देखो, इसमें पार्टिकुलरली कौन सा स्टाइल चेंज हुआ जिस पे मैंने क्लिक कर रखा था। ठीक है, चेंज हुआ। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से, ये सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, और पेज लेआउट में हम इस थीम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इस तरीके से ये लिखाएगा, इस थीम में लिखाएगा। अरे फिल्टर समझते हो ना, फिल्टर लगाना किसी भी चीज़ में, बेसिकली वही है, ये फिल्टर लगा रहे हैं हम अपनी चीज़ों में। और इस फिल्टर का कलर वहाँ कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे कलर। फ़ॉन्ट कहाँ से चेंज करेंगे, यहीं से चेंज करेंगे फ़ॉन्ट। यहाँ मल्टीपल फ़ॉन्ट दिए हुए हैं हमारे कि इस फिल्टर का फ़ॉन्ट कैसा होगा। इफ़ेक्ट भी यहीं से चेंज करेंगे कि वर्ड्स जो दिखते हैं, 3D वर्ड्स दिखते हैं ना, तो बेसिकली वहाँ से फिल्टर होगा, मतलब फिल्टर कहता हूँ मैं, इफेक्ट लगेगा। ठीक अच्छा, है, थीम के फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज होंगे, है ना भाई? हाँ, ये तीनों का, ये जो 3 कलर फॉन्ट इफेक्ट है ना, वो इस चीज़ के लिए, इस थीम के कलर इफेक्ट को चेंज करने के लिए है। ठीक है, एनीथिंग? ये जो अरेंज वाला ऑप्शन है, देख अरेंज वाला सेक्शन है एक बार। अरेंज वाला सेक्शन, अरेंज वाला सेक्शन, अरेंज वाला आप सेक्शन इसमें जब, ये फोटोग्राफ्स के लिए है। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें जब पिक्चर लगे हैं तो ऑटोमेटिक ये सब मतलब हाँ चालू हो जाएंगे, है हाँ, ना? ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे जब हम यहाँ पे पिक्चर्स को अपलोड करेंगे। जैसे कि मैंने अभी करके फिर से दिखा देता हूँ एक पिक्चर को। जैसे मुझे एक क्लिप आर्ट में लेता हूँ, पिक्चर नहीं लेता, पिक्चर या क्लिप आर्ट लो, बेसिकली सेम ही होता है। कार में सेक्शन को उठाता हूँ, तो ये देखो, ये वाला सेक्शन हमारे पास खुल गया ना। ये इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेक्शन खुल गया, ओपन हो गया पोजीशनिंग का। अब मैं इसे पोजीशन कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट हाँ। जगह पे ये पोजीशन कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट हम्म। को मैं व्रैप कर सकता हूँ, इसके आगे पीछे कर सकता हूँ, इसके टॉप बॉटम में कर हम्म। सकता हूँ, या फिर अदर अदर जगह से कर सकता हूँ। इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। मोर लेआउट सेक्शन पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं 2 फोटो लाता हूँ ना, तो ये दोनों सेक्शन भी हमारे लिए खुल जाएंगे। देखो, इसको इस पे लाया, ये भी स्लाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऑलरेडी फिटेड है। यहाँ पे आ जा भाई, और यहाँ पे चला जा। ठीक है, ये लाइन पे पेज लेआउट किया हुआ है ना, इसी वजह से ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, उस टाइम आया था, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये आप तो लाइन, आ गया था। हाँ उस टाइम दिखा था। तो इससे क्या होता है ना कि मैंने ये समझाया था ना, ये लेयरिंग का काम करता है बेसिकली। ये जो लेयर है ना, जैसे कि ये पिक्चर क्या है कि इस पिक्चर के पीछे आ जाएगा, जैसे इस कार के पीछे ये कार आ गया, ऐसे आ गया अभी, देखो ऐसे आ गया ना ये पिक्चर के पीछे, यहाँ पे नहीं हो रहा, अच्छा वो उस अच्छा। टाइम हो जाएगा। तो ये जो कार, जो ग्रीन कार है, वो इस ऑरेंज कार के ऊपर आ जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे ग्रीन कार को उठाना है, तो इस लेयर के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं ना, उसको ऊपर ले आ सकते हैं, ऊपर ले आ सकते हैं, और नीचे बैकवर्ड, देखो आ गया सेक्शन। उतने देर से कहाँ सोया हुआ था क्या? ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड या अपवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो। ठीक, इस दोनों का काम यही होता है बेसिकली, लेयर का काम करता है, एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं ना, तो ऊपर नीचे लाने में इसका काम होता है।
अभी ये चीज़ें ऊपर नीचे जा नहीं रही है, इसी वजह से ये ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जब ऊपर नीचे चढ़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंक। सिलेक्शन पैनल में क्या होता है भाई? सिलेक्शन पेन में क्या होता है? इसमें क्या लिखा है? इसमें सिलेक्शन जैसे कि ये दोनों है ना, तो यहाँ पे लेयर बेसिकली सेलेक्ट होते हैं। मैं इस लेयर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, देखो ये सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे देखो है ना, पिक्चर 5, पिक्चर 7, पिक्चर 6। तो यहाँ से हम पिक्चर, पार्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन पैनल अच्छा, से। पिक्चर स्टाइल से सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब पिक्चर इसमें से जितने भी पिक्चर हैं, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे ये क्लिप आर्ट है, मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बेसिकली सिलेक्ट करूँगा और इसको ऐसे कस्टमाइज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा फीचर्स दिया हुआ है कि हम अपने पार्टिकुलर पिक्चर को सेलेक्ट करके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका यही काम है। मतलब सिर्फ तीन ही ऑप्शन है? पिक्चर 5, 7, 6 ही ऑप्शन है क्या? नहीं नहीं, अभी तो मैंने 3 ही पिक्चर लगा रखे हैं ना। अगर हम 10 पिक्चर लगा रखे होंगे तो 10 होगा। आए, अच्छा। देखो मैंने 2 कर रखे हैं। अब ये हटा देता हूँ, एक एक बचा। अब ये भी हटा देता हूँ मैं, डिलीट। नहीं है मेरे पास कुछ भी यहाँ पे। और ये क्लिप आर्ट का सेक्शन इसलिए खुला है क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन भी निकाल सकता हूँ और भी अदर चीज़ें निकाल सकता हूँ, जैसे कि बॉल, BALL। देखो आ गया मेरे पास। तो ये इनबिल्ट फीचर्स दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट में जो हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसका काम पेज लेआउट में यही काम होता है उसका, कि हम पार्टिकुलर किसी भी पैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा। मतलब ये चेंज ना हो, और जिसको मैं वहाँ से सिलेक्ट किया हूँ बस वही चेंज होगा और कोई नहीं होगा। देखो लेयरिंग में क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी टेक्स्ट जो है ना या कोई भी पिक्चर ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो हम एक को सिलेक्ट करने जाते हैं ना तो दूसरा पीछे वाला सेलेक्ट ही नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, पीछे वाले को ना पहले आगे लाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करके फिर पीछे भेजना पड़ता है। इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि पीछे वाला को मुझे क्या करूँगा, यहीं से सिलेक्शन पैनल पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और हम पैनल सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे इस पार्टिकुलर पिक्चर को चेंज करना है। उस पर क्लिक करके हम उस पार्टिकुलर पिक्चर को पीछे में रहते ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे वो पीछे भी है ना तब भी मुझे विजिबल थोड़ा होगा, उसके बाद पीछे में ही रहते रहते मैं उसे एडिट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से उसका यही काम है। और कोई चीज़ें देख लो एक बार, वैसे मैंने और तो नोट्स सब भेज दिया है। सभी हैं? सभी समझ में आ गया, और तो सब समझ में आ गया। ईजी था ये पेज लेआउटिंग का सेक्शन, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। रेफरेंस हो हम्म। सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, तो इसका हम हम्म, देख लेंगे कैसे करना है धीरे धीरे तो करके। ज्यादा ऑप्शन है। हाँ, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसलिए इसमें वो देखेंगे हम, सीख जाएंगे, आसानी से हो जाएगा यार अगर जैसे इसमें। कि भाई अगर तुम्हारा वर्ड कंप्लीट होगा ना, हाँ तो एक बार वर्ड का टेस्ट ले लियो प्रैक्टिकली। हाँ, ज्यादा प्रैक्टिकली time मैं लगेगा। ना। जैसे कि मतलब ये मत बोल मैं, जैसे कि वर्ड कंप्लीट किया फिर वर्ड का एक बार ले लिया, एक्सेल कंप्लीट किया एक्सेल का एक बार ले लिया, तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ हाँ, वही करूँगा मैं। एक वर्कशॉप ले लूँगा, फिजिकली बुलाऊँगा सेंटर पे जितने भी एक्टिव मेंबर हैं। बेसिकली मैं अटेंडेंस मेरे तो रोज़ बन ही रहे हैं ना सभी के, तो इन्हीं को बुलाऊंगा मैं। फालतू लोगों को बुला के क्या करूँगा, मतलब फालतू लोग नहीं बोल रहा मैं, फालतू के लोगों को बुला के अरे समझ जाओ भाई, इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके क्या करूँगा। पार्टिकुलरली जो जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा, उनका टेस्ट ले लूँगा कि हाँ टेस्ट दो। उसमें से जो 2-4 आएंगे ठीक है, और उन पे फिर मैं सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। सर्विंग नाइसली फाउंडेशन का जो भी मेंबर्स होंगे उनके साइन तो रहेंगे रहेंगे। स्किल इंडिया का मैं कोशिश करूँगा, अगर कोई ऐसे मिनिस्टर्स हों जो कि ऐसा कर रहे हैं तो उनके भी मैं सिग्नेचर इस पे कराने की कोशिश करूँगा। भाई एक मिनट, जैसे कि सर्टिफिकेट में साइन किस किस के रहेंगे? सर्टिफिकेट पे साइन बेसिकली डायरेक्टर के तो रहेंगे ही रहेंगे, हाँ। और? जो हमारे सर जयदीप सर है उनके साइन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो और हाँ। मैं कोशिश करूँगा किसी अदर मिनिस्टर्स का भी साइन ले लूँ जो ये स्किल से डायरेक्टर रिलेटेड। डायरेक्टर सर का साइन देना ना देना, मिनिस्टर का दे देना। अरे मैं कोशिश सही बोल करूँगा। रहा हूँ भाई। NDMC के मेंबर्स का रहेगा या फिर अदर अदर चीज़ों का रहेगा, तो उसका साइन दे दूंगा।
टेस्ट लूंगा, टेस्ट में अच्छे लाओगे तभी मैं सर्टिफिकेट इसी करूंगा, क्योंकि मेरे पे ये है ना कि भाई तुमने तो बोला था ये लोग स्किल्ड है और तुमने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इसे कुछ आता ही नहीं है। अरे तो अरे सब आ मैं जाएगा भाई। जब मैं सिखा बस। सिखाऊंगा उसके बाद ही सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन शायद थोड़ा सबको बता दिया जाए क्या, ताकि भीड़ आ जाए थोड़ा बहुत, या 2 मिनट में बढ़ जाएंगे। मत बताइए जरा, मत अच्छा। बताइए। बायसनेस, मैं बायसनेस अरे नहीं आप कर नहीं बता नहीं, सकता। दोगे। बता दे भाई, नहीं नहीं, बढ़ेगा, पक्का देख अगर लेना। आप बता तो देंगे ठीक है, उसके बाद में 1 महीने वो क्लास लेंगे और हम लोग तो पहले से पढ़ रहे उनका क्या। नहीं नहीं, जब तक 100% नहीं क्लास लेंगे तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए तो नहीं दे रहा ना, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड यार तो लेक्चर सुनना, वही एक काम कर तो भाई, बता बता दे दीजिए, वरना अब ब्लेम तेरे बताइए, पे आ जाएगा। है। ब्लेम तेरे पे आ जाएगा। अब बताइए। ब्लेम आ नहीं जाएगा वरना तेरे पर। नहीं नहीं बड़ी, लेट मी से समथिंग कि मैंने पहले ही सभी को बता रखा है कि स्किल का सब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन वो लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। हाँ मतलब वही कि दोबारा बता दे कि सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना हो सकता है कोई ब्लेम डाल दे कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा भी होगा। हाँ, ऐसे कैसे मेरे पे ब्लेम डालेगा, मैंने यार इंटर्नशिप जब स्टार्ट की थी तभी मैंने बता रखा था कि स्किल आपको सिखाया जाएगा, उसके आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वो सीख ही नहीं भैया रहे। इसका अकाउंट भी तो बनवाया था आपने टीचमेंट ऐप पर। अकाउंट भी बनवाया था भाई द वे, टीचमेंट ऐप। अब देखो मोड ऑफ टीचिंग क्या है, मोड ऑफ टीचिंग चेंज हो गया बस, कि हाँ मैंने टीचमेंट ऐप पे नहीं करा रहा। अब अभी मैं चाहूँ तो टीचमेंट ऐप का भी एक्सेस लेके टीचमेंट ऐप पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अरे नहीं गूगल। यार, सब और बहुत ज्यादा भैया नेट ये हाँ भी जाता है तो यार। है, वो ये भी तो है, ग्रुप में भी तो आप भेज रहे हैं। अब हाँ रेगुलर जाता है, जिसका मन हाँ करता है वही ज्वाइन करता है, सब थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, तो यही बात है कि टीचमेंट ऐप पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो जाएगी कि मुझे वहाँ से फ़ोन नंबर लेना होगा, अपने फ़ोन में खोलना होगा, अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अकाउंट के बाद फिर मैं वहाँ पे सीखूंगा टीचमेंट ऐप कैसे चलाया जाता है, फिर उसके बाद फिर मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा। और उसमें बीच में क्या क्या डिफ़िकल्टी, गूगल मीट पे मैं जानता हूँ, मुझे पता है गूगल मीट्स के फीचर्स क्या क्या है, तो मैं गूगल मीट पे आसानी तरीके से ले सकता हूँ। तो मैं बस मोड चेंज कर रहा हूँ, टीचिंग तो हो ही रही है ना। पहले मैं लाइव चलाता था, स्टूडेंट्स जो भी थे जिनको समझ नहीं आता था, तुम ही लोग थे, तुम लोगों ने ऐसा किया कि भाई इससे अच्छा है कि छोड़ ही दो। तो फिर मैंने इससे इनिशिएटिव लिया, मैंने सर से बात की कि सर ऐसा दिक्कत है, मैं ये से नहीं करने दूंगा ना। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो वादा किया है तो उसे पूरा करे, धीरे धीरे करके जितना कह कर सके करे। तो हमने जो वो चीज़ें करी कर रखी थी वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, तब मैंने सर से बोला कि सर आप रुको, अब मैं ही कुछ करता हूँ। तब मैंने ये खुद से ही करना स्टार्ट किया, और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं 1 घंटे बैठ के नोट्स पहले बनाता हूँ, खुद अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, फिर 1 घंटे मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता हूँ सभी चीज़। और कुछ गलती होती है मेरे से भी, जैसे कि कुछ कुछ पार्ट मुझे पता नहीं रहते हैं, तो इतना मुझे इस चीज़ के लिए तुम वो करना, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज पे ही हूँ, मैं कोई एडवांस नहीं हो गया, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। तो उन वो चीज़ें हैं, तुम जब चलाओगे ना कंप्यूटर तो खुद ब खुद सीखते रह जाओगे, सीखते चले जाओगे धीरे धीरे करके। तो वही चीज़ें हैं कि गलती तो मेरे से भी हो जाएगी कहीं किसी पॉइंट पे, लेकिन एटलीस्ट जब गलती हो गई तो बाद में जब वो चीज़ें नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे मैं तो हूँ ना बैठा हुआ सामने में, तुम मेरे से पूछ सकते हो कि तुमने तो ये बताया था ये हो रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे भी करेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, भाग गए क्यों, ठीक है भाई। ज़्यादा बुरा बोल दिया क्या। पता नहीं यार। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों अगर रेगुलर रहोगे ना तो मैं तुम दोनों के लिए सर्टिफिकेट इशू करा सकता हूँ, इट्स ऑथोरिटी है मेरे पास, इतनी पावर दी गई है मुझे। करा हाँ दो यार, करा जॉब दो। वॉब का भी करवा दो। प्लेसमेंट, हाँ, तुम रिकमेंडेशन में करवा दूंगा। बताओ कौन सी कंपनी में लगवानी है, लगवानी इन यार द पहले सेंस कि कुछ सीख तो ले मैं यार, किसी कुछ जैसे आता ही कि नहीं है। टेक में होता है ना, एक कोडिंग का होता है, फिर एक अकाउंट्स के होते हैं, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हायर करते हैं, तो तुम वो कर, अरे ये सब सीख लो, फ्रीलांसिंग का मैं लाता हूँ, ठीक है, फ्रीलांसिंग करना। भाई करवाओ, क्योंकि लास्ट ईयर है, कुछ है नहीं मेरे पास अभी। मतलब एक वो करवा भाई जिसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा हो यार, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या करेंगे। फ्रीलांसिंग की डिमांड ज़्यादा है इसलिए क्योंकि फ्रीलांसिंग कंपनी ओपन करती है जॉब्स। जैसे कि मैं एक कंपनी ओपन करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना कि मैं वैसे तो सही में करने वाला हूँ, तो लेकिन किसी कंपनी खोलेगा भाई। मेरी मेरे ब्रांड में हाँ। ओपन करने वाला हूँ, रिसेंट जल्दी और ओपन करने वाला किस हूँ। चीज का कौन ब्रांड सा? खोलेगा।
तो ये मेरा बेसिकली क्लोथ का होगा ब्रांड। मैं अपने सिस्टर से कोलैब कर रहा हूँ, वो एक फैशन डिज़ाइनर है। तो वो ड्रेसेस बनाएंगी, उसमें मार्केटिंग का वो से देख रहा हूँ। वो बेसिकली प्रोडक्ट पे ध्यान देगी, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, और मैं उसे पे बेचने का काम, वैसे मार्केटिंग का काम, उसे सेल्स का काम करता हूँ, पीआर का काम। तो अच्छा शेयर्स होंगे हमारे 50-50 के शेयर्स कितने पे। रुपए टी शर्ट दोगे? कितने रुपए टी शर्ट दोगे? टी टी शर्ट नहीं होते हमारे, टी शर्ट नहीं होते हैं हमारे हमारे ड्रेसेस ऑथेंटिक होते बिजनेस हैं बहुत होते बड़े हैं, बड़े। ठीक है। सूट उठ होंगे ना भाई। मतलब उनकी सूट जयदीप होंगे। सर की तरह करना चाहता है क्या? नहीं नहीं, जयदीप सर बेसिकली सेलिब्रिटी डिज़ाइनर है ना। अच्छा अच्छा। तू क्या डिजाइन करेगा? तू नॉर्मल कपड़े डिजाइन करेगा भाई। मेरा डिज़ाइनिंग का नहीं है। मैं अरे मतलब जो हो गए, जैसे मार्केटिंग है तेरा भाई। तेरी बहन एक ही ना है भाई। हाँ हाँ। तो तो वही बोल रहा हूँ अरे जैसे कि वो जो है ना, वो डिज़ाइन करेगी, मैं सेल करूँगा। हाँ मार्केटिंग PS संभालेगा मतलब। हाँ, मैं पीआर हाँ संभालूंगा। हाँ बनाऊंगा मतलब डिजिटल मार्केटिंग। हाँ हाँ मतलब वो कपड़ा बनेगा 50 रुपए में, बेचूंगा मैं 2-2000 में, है ना भाई? हाँ। तो ऐसे मार्केटिंग कपड़े करूंगा। जनरली कितने में बनते हैं? 500-600 में पूरा का पूरा, 500-600 महंगा है भाई। 1000 रुपये बेचे में कितने में? 1000 रुपये में पूरा लहंगा बन जाता है, मुझे रियलिटी अब पता चली। लेकिन उसे बेचने में 3000, 4000, 5,000, 5000, 5,000। अरे अरे, सिर्फ वो मेहनत के पैसे लग रहे हैं। सब साची एक लहंगा आता है भाई, 4-4 5-5 लाख के आते हैं। भाई तो भाई कुछ नहीं बचाना भी तो होता होता है, है कुछ। कुछ नहीं होता है, बस उसमें टाइम लगते हैं। जैसे कि 1 दिन 2 दिन उसमें सिर्फ बुनाई होती है। क्योंकि मैं बनाते देखता हूँ ना बहुत सारे। अभी मेरे पास पिक्चर अगर लैपटॉप में हो तो होते ना, तो मैं शो कर लेता तुम लोगों को। वैसे तो नहीं है मेरे पास इसमें लैपटॉप में पिक्चर कुछ कुछ ड्रेसेस के। वैसे लड़कियों के हैं तो तुम देख के क्या करोगे? ठीक है। मेल ड्रेसेस का मैंने बोल रखा है उसे, क्योंकि मेल ड्रेसेस की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी अगर तुम बनाओगे। तो वो ऐसे ऐसे करके अभी हम लोग ना इकट्ठा कर रहे हैं, बेसिकली अपना वो बना रहे हैं पोर्टफोलियो। तो देन वी विल प्रोसीड विद कंपनी। तो फिर इसीलिए तो मैं मार्केटिंग भी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, कि ताकि तुम लोगों से भी हेल्प ले लो। जॉब बिल्कुल मिल जाएगी बिल्कुल। भाई बैठे बैठाए। हाँ, अपने कंपनी में काम करो, लेकिन इससे पहले क्या है कि सर्विंग नाइसली फाउंडेशन में काम करके एक्सपीरियंस तो ले लो। सैलरी की बात कर लेंगे अभी? बताइए कितने लेंगे? बताओ कितनी देंगे आप? आपके पास क्या स्किल्स हैं? सीख रहे हैं सर। हैं? सीख रहा हूँ सर। सीख रहा हूँ ना। वी डोंट हायर द लर्निंग पर्सन्स। ठीक है, हमें हम लर्नर तो नहीं टाइम है भाई। चाहिए, हमें चाहिए प्रो एडवांस, ताकि हम आपको 20,000 सैलरी दें, 9 घंटे काम कराएं, और उसके अरे बाद आप अरे सेल्स भाई भी करें। साहब, इतना भाई मैं कम, भीड़ इतने ला कम सकता मेरे हूँ। से, इतने भाई मैं कम भीड़ रेट ला में? सकता हूँ। मार्केट की रियलिटी यही है कि तू अगर 9 घंटे भाई बीस 9 हजार घंटा काम कराएगा रजित से? रचित भाई, तू इतना घंटा पढ़ के नौकरी निकाल लेगा सरकारी? 9 घंटा काम। भाई 9 घंटा मैं ट्रैवलिंग में लगा देता हूँ अपना कॉलेज आने के लिए, फिर जॉब का क्या है? नहीं यार, मार्केट रियलिटी यही है, 9 घंटे का काम। उसके बाद फिर तुम्हें तभी 20,000 की सैलरी मिले। इवन 20,000 भी नहीं मिलेगा, 15,000 से स्टार्ट होगा। क्योंकि तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है, क्या करोगे तुम कंप्यूटर पे जाके? ABCD लिखोगे? अरे जो मिल जाए यार कर लेंगे, पेंटिंग क्या कर देंगे दिक्कत है? भाई। पे पे जनरली कंप्यूटर पे कोई भी जाता था ना, तो पेंट ही खोलता था। अरे स्कूल में भी पहले पेंट ही सिखाते थे भाई। हाँ, स्कूल में पेंट ही करना सिखाते थे। मैं तो स्कूल में पेंट ही सीखा हूँ, उसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं। अरे मैं कहता हूँ ना, अगर मेरे साथ ऐसे ही अगर क्लास में आते रहो, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत कुछ सिखा दूंगा जो मतलब आता है नॉर्मली। तुम्हें जॉब कहीं भी मिल जाएगा, तुम्हें इतनी चीज़ें भाई सिखा बिल्कुल, इसीलिए मेरे भाई रेगुलर रहता हूँ, देख। दूँ। रेगुलर रह, भैया लेकिन इसमें सीख। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? किस में? इसी में मतलब इम्पोर्टेंट क्या क्या, जैसे MS वर्ड हो गया, मार्केटिंग हो गई, MS वर्ड। कोडिंग देखो, डिकोडिंग हो गया, और MS वर्ड की डिमांड बहुत कम है, क्योंकि MS वर्ड, MS एक्सेल, जो एक्सेल की डिमांड फिर भी ज़्यादा है, बट MS वर्ड की डिमांड बहुत कम है। लेकिन MS वर्ड जो है वो सीढ़ी का पहला कदम है जो तुम रखोगे, ताकि हम MS वर्ड तक जा सके, MS एक्सेल तक जा सके, MS यार हम पावर लोग पॉइंट एक्सेल तक कब जा से हाँ। स्टार्ट सके। करेंगे? अब ये एक्सेल वो कब से स्टार्ट करेंगे? वर्ड खत्म नहीं, होने का पहले ये तो कंप्लीट होने दे भाई। इत, भैया अरे हाँ मतलब वही यार, MS क्योंकि एक्सेल एक्सेल में है ना तो इंटरव्यू में पूछते हैं यार बहुत सब सारे चीजें। फॉर्मूले भी हैं। हाँ, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले भी है। इवन अभी तक मुझे फार्मूला भी नहीं आता, हाँ मेरे खुद ही नहीं आता।
हाँ फॉर्मूला मुझे भी नहीं आता है। हाँ, फॉर्मूला याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्सेल का प्रो बनना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए पता है, एक एक महीने तक हाँ क्लासेस में लेते रह जाऊंगा तब भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बेसिक मेरे फीचर पास बता। भैया कुछ फोटोज हैं जो मतलब मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो जो मुझे आती है, बट हाँ फॉर्मूले नहीं आते, बट मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं आपको भेजूंगी। हाँ, तो वो मैं सर्कुलेट करवा दूंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी जैसे कि ये चीज़ें सिखाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये वर्ड, इसको मैं फिर एआई में सिखाऊंगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैंने गूगल में सिखाऊंगा कि कैसे इसे गूगल फॉन्ट डॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। वो एक एआई है, क्योंकि आधा काम वो खुद ही कर देगा डॉक्स। क्योंकि मैं जब स्लाइटली सीधे सीधे जा रहा हूँ तो मैं वर्ड के तीनों लेयर का क्यों नहीं सिखा दूँ। फिर मैं एक्सेल सिखाऊंगा, फिर वर्ड पे आऊँगा कि चलो मैं गूगल वर्ड सिखाता हूँ तुम्हें, नहीं। ये तीनों चीज़ मैं एक साथ ही कर दूंगा कि कैसे एआई का यूज़ करके हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, जितना मुझे आ रहा है मैं सारा सिखा के रख दूंगा। ठीक है, एआई का यूज़ करना सीख जाओगे। मार्केट में डिमांड अभी बेसिकली ग्राफिक्स वालों की है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की हैं। ठीक है, और एक्सेल वालों की हैं, अकाउंट्स में जो काम करते हैं उनके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें मार्केट में बहुत डिमांड है। अब आई डोंट नो कि सर ने मुझे क्यों पकड़ के रखा है। ठीक है, हो सकता है मार्केटिंग अदर अदर कंपनीज़ की भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पे मार्केटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, तू डिजाइन भी तो करता है। मैं डिज़ाइनर भी हूँ, मैं डिज़ाइन भी करता हूँ काफ़ी अच्छा। तो यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो वही आ मैं जाओ सागा में आ जाओ, पीआर हेड की सीट खाली है। हायर कर लो। ऑफर दोगे तभी तो मैं आ पाऊँगा ना। दिया तो है भाई, तो दिया बताओ इसमें हुआ है। कब से ज्वाइन करूँ मैं। हिस्ट्री जब वाले तेरा में। मन हो। हाँ यार, मिल ही नहीं रहा कोई। तुम आज बोलो, आज मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर देना, मैं अरे स्टार्ट हो तुम लोग जाऊँ। कोई इवेंट करवा रहे हो क्या, पॉलिटिकल में कोई इवेंट हाँ, हो रहा है अभी क्या? मैंने एक मीटअप रखा है हम लोगों ने। जैसे ये मैं वही तो दिखा रहा था ना, ये फोटो बेसिकली देखो, मैं शेयर करता हूँ मंथन बस। वाला। क्या करवा रहे हो? हाँ, मंथन। भैया फिर मैं जा रही, बाय बाय। हाँ चलो तुम जाओ, मैं ये बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।